Next question is define a class to declare a character array of 10. Accept the character into the array and perform the following. Declare a character array of 10. Accept the character. नहीं character array यूजर से इनपुट लेना है characters का. Count number of uppercase letter in array and print. Count number of vowels in array and print. ये string नहीं है, character array बोला गया है. ठीक है, तो जहां vowel constant बच्चे आप देखेंगे आप तुरंत string handling करने लग जाएंगे. कैरेक्टर एरे ऑफ साइज 10. क्लियर बताया 10 एलिमेंट है, काउंट करना है अपर केस लेटर और वॉवेल. ठीक, अपर केस लेटर वॉवेल काउंट करने हैं. ठीक है, तो अभी मैं इंपोर्ट से लेकर स्कैनर तक बिल्कुल नहीं लिखने वाला हूं, उतना आप सब लिख लेते हैं. मैं प्रोग्राम का लॉजिक लिखने वाला हूं. ठीक है, तो यहां इंपोर्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 3. एक सेकेंड लिख ही देते हैं, बहुत बड़ी बात तो नहीं, टाइम लगेगा नहीं. import java.util.strict class question number 3 public static void main string args लगाएंगे. अगर कुछ और यूज कर रहे हैं लूजे में नहीं लगाएंगे. स्कैन है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, system.in. आपको कैरेक्टर एरे बनानी है, नाम एरे ही दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है. स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, 10 कैरेक्टर स्टोर करने हैं, न्यू कैर 10. ठीक, इनपुट कराने के लिए भी इंडेक्स नंबर का लूप लगाना पड़ता है, चेक कराने के लिए भी इंडेक्स नंबर का लूप चलाना पड़ता है. मैंने 3 वेरिएबल लिए. आई इंडेक्स नंबर के लिए हमें नंबर ऑफ अपर केस काउंट करने हैं, डब्ल्यू उसके लिए लिया, और नंबर ऑफ वॉवेल्स काउंट करने हैं, वी उसके लिए लिया. ठीक, अब यूजर से इनपुट कराना है एक एक कैरेक्टर. इंडेक्स नंबर का लूप चलाइए. इनपुट को बाकी प्रोसेस से बिल्कुल अलग रखिए. आप पहला फोकस करें कि प्रोग्राम में इनपुट कैसे लेना है. तो इन 10 एलिमेंट है 0 से लेकर 9 तक. इंडेक्स नंबर का लूप चलाइए. यहां एक मैसेज दे दीजिए, system.out.print एंटर आ कैरेक्टर. ठीक, एरे आई ARRI इक्वल टू कैरेक्टर इनपुट करने में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं. sn.next फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग इनपुट कराता है. .char@0 इससे आप कैरेक्टर इनपुट करा सकते हैं. आई की वैल्यू 0 होने पे इंडेक्स नंबर 0 पे कैरेक्टर इनपुट होगा. आई की वैल्यू 1 होने पे इंडेक्स नंबर 1 पे कैरेक्टर इनपुट होगा. आई की वैल्यू 2 होने पे इंडेक्स नंबर 2 पे कैरेक्टर होगा. ये इधर आई का लूप चल रहा है. ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर एरे बन रही है इसमें 0 1 2 से लेकर 9 तक एलिमेंट है. 0 पे पहला कैरेक्टर, 1 पे दूसरा कैरेक्टर स्टोर हो गया. अब हमें क्या करना है, आगे इनको काउंट करना है. तो काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो काउंटर लगाना पड़ेगा. अपर केस लेटर काउंट करने हैं, वॉवेल काउंट करने हैं. इंडेक्स नंबर का लूप चलाया, 10 कैरेक्टर है. मोस्ट सिंपल लॉजिक में यूज करने जा रहा हूं. अगर एरे का एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड एरे का एलिमेंट लेस देन इक्वल टू जेड है तो अपर केस लेटर का काउंटर बढ़ा दीजिए. अपर केस लेटर काउंट हो गया. इसके बाद दूसरी चीज काउंट करनी है, उसके लिए अलग इफ लगाइए, एल्स इफ लगाइए, क्योंकि है ना अपर केस लेटर नहीं है तो मतलब अपर केस लेटर के भी वॉवेल हो सकते हैं. इधर 10 कंडीशन लगा दीजिए. ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं बताने जा रहा हूं, समय होगा तो शॉर्टकट बताते. एरे का एलिमेंट है ARRI
इक्वल टू ए सिंगल कोड, और ARRI इक्वल टू E सिंगल कोड, और ARRI इक्वल टू AEI. Like this you will write 10 condition, all the 10 vowels, 5 of uppercase, 5 of lowercase, and increment the variable v. This process will take place for all the 10 elements, and after end of the loop we know how many vowels are there, how many uppercase letters are there. You just display them. System.out.println number of uppercase letter कितने हैं, U हैं. नंबर ऑफ लोअर केस लेटर कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ वॉवेल्स, नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, V. इसके बाद आपको मिल गया इसके पूरे नंबर. बहुत ही आसान सा सवाल दिया गया था. तो चलते हैं बेटा अगला क्वेश्चन. ये क्या खुल गया, define a class to declare an array of size 20 of double data type and accept the element into the array and perform the following, calculate and print the sum of all element highest. ये जो बहुत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाईएस्ट वैल्यू, प्रिंट द हाईएस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द एरे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, वो इंडेक्स नंबर कहाँ पे है, इस तरह पे क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे. यहाँ पे जो एक दिया हुआ है, पर जहाँ पे हाईएस्ट स्मॉलेस्ट के बेस पे क्वेश्चन है वो जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे. तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. एरे में 20 एलिमेंट देने हैं, डबल डेटा टाइप है, ध्यान देना है, डबल डेटा टाइप 20 एलिमेंट है. ठीक है, व्हाट इज दैट, क्लास क्वेश्चन नंबर, दिस वन इज 1 2 3 4 है. पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ना मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं बेटा, स्कैनर भी शॉर्टकट में लिख लेंगे आप. मेन काम है हमें लॉजिक पे काम करना है, स्कैनर शॉर्टकट में लिख दिया. अरे यार ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है. मेन काम है डबल टाइप की एक एरे बनानी है. मोस्टली एरे का नाम एरे ही ले लेते हैं. साइज 20 है, न्यू INT 20 लिखा. अब फिर मेरे मुंह से INT निकल गया, पर ये न्यू डबल 20. ठीक, डेटा टाइप डबल है. अभी हैबिट होती है ना, INT पे प्रैक्टिस करते हैं, INT लिख देते हैं. आपको इंडेक्स नंबर के लिए I लेना रहेगा, बाकी वेरिएबल जैसे जरूरत पड़ती जाएगी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे. 20 नंबर इनपुट करने हैं, इंडेक्स नंबर का लूप चलाया, इधर SOP करके आपने मैसेज दिया. ठीक है, एंटर अ नंबर, राइट. ARRI इंडेक्स नंबर 0 पे इनपुट करना है, फिर 1 पे इनपुट करना है. पर क्या I की वैल्यू 0 चलेगी, 1 होगी, 2 होगी, एक एक करके सब में इनपुट करना है एक डबल टाइप ऑफ वैल्यू. SN.next डबल. ठीक है, इनपुट हो गया. फिर आपको इधर सम ऑफ एलिमेंट निकालना था, हाईएस्ट स्मॉलेस्ट निकालना था, वो अब अगले पेज पे करते हैं. इधर हम वेरिएबल भी उधर डिक्लेयर कर लेंगे. डबल टाइप होगा हाईएस्ट. हमने पहले माना वो जो 0th एलिमेंट है ना, इतना ऊपर दिख रहा है कि नहीं, कैमरे में कुछ लोचा लग रहा है मेरे को, थोड़ा नीचे लिखते हैं. डबल हाईएस्ट निकालना है, हाई इक्वल टू एरे का पहला एलिमेंट. अभी ऐसा क्यों लिखा, विद बात करते हैं.
और सम इक्वल टू 0। ये एरे इधर कुछ 20 नंबर स्टोर है, 15.6, 17.9, 13.5, 50 पॉइंट समथिंग, राइट, 50.8 कुछ भी है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं ना, हमने माना कि हाई ये इनिशियली जीरो है। नॉर्मली हम लोग क्या है, कोई भी वेरिएबल है जीरो ले लेते हैं, बिना सोचे जीरो ले लेते हैं। अब भैया जीरो लोगे तो जीरो से बड़ा कोई चलेगा, चलो इधर सारे नेगेटिव होते तो दिक्कत है। तो जीरो जीरो ना लेके हमने इस एरे का ही कोई नंबर ले लिया, 15.6। ठीक, अभी कैसे काम करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इससे पहले। 17 पॉइंट इज 7, दिस नंबर एट इंडेक्स नंबर 1 इज ग्रेटर देन दिस ऑफ हाई। हाई से बड़ा है, अगर है तो हाई की वैल्यू को चेंज करना है, ऐसा करना है। फिर उसके आगे से कंपेयर करेंगे, और हम इधर लूप 1 से ही चला रहे हैं क्योंकि मैं सम ऑफ एलिमेंट भी निकालना है। लूप हमने बिल्कुल 0 से चलाया, 1 से चला रहे बोल दिया। सभी नंबर को ऐड करना है, तो सम इक्वल टू सम प्लस ARRI। ये तो सिंपल सी बात हो गई। आई की वैल्यू 0 है तो 15.6 ऐड करेगा सम में, आई की वैल्यू 1 है तो 17.9 ऐड करेगा, आई की वैल्यू 2 है तो इट विल स्टार्ट accumulating each and every value 1 by 1 to the variable sum। एक एक करके सबको ऐड करता जाएगा। ऑल राइट, देन हाई की बात करते हैं। अगर हाई की वैल्यू, अगर एरे के एलिमेंट की वैल्यू if ARRI is greater than high, तो what high is? ठीक, ये हो गया। लेट्स सी, हाई की वैल्यू हमने 15.6 ली थी, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। 15.6 is compared with 15.6 only, it's comparing with itself, no problem, no effect of it। I की वैल्यू जब 1 हुई तो पहला नंबर मिला 17.9, इधर क्या है 17.9, वो 15.6 से बड़ा है, तो हाई इक्वल टू ARRI से ये कितना हो गया 17.9, राइट। फिर आगे चला, I की वैल्यू कितना हो गया 2 पे क्या है 30.5, 30.5 इज ग्रेटर देन हाई। Again this condition is true, so it becomes 30.95। फिर आई की वैल्यू 3 हुई, 3 पे मिला 15.8, अभी 15.8 is greater than high? No। So what happened? It remains 30.5 only। What 30.5 will change? This high will change only if we are getting something greater than this, right? This number is going to be changed, this high is going to be changed when we get something greater than this। इससे बड़ा मिलेगा तो ही चेंज हो रहा है। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव इन द वेरिएबल हाई, सबसे बड़ा नंबर हमें जो मिला इन द प्रोसेस, हम एक एक को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ही कुछ बड़ा मिलता है तो हम पुराना वाला वैल्यू हटा दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा नंबर हमको मिलेगा ना। देयर मस्ट बी नो डाउट अबाउट दिस। देन आफ्टर एंड ऑफ द लूप वी हैव टू जस्ट डिस्प्ले, है ना, हाईएस्ट नंबर SOP शॉर्ट पे लिख दिया इज हाई, एंड सम ऑफ एलिमेंट गिव द प्रॉपर मैसेज, correct command, sum of all the element is sum, right, and end the program। clear है? The next question is, define a class to accept 2 strings, convert them into uppercase, check and display both strings are equal or not। If the 2 strings are not equal, print the string with the highest length। okay, अगर आइडेंटिकल है इट्स ओके, अगर आइडेंटिकल नहीं है तो जिसकी लेंथ ज्यादा है उसको डिस्प्ले करना है, राइट, कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ बच्चों से पूछो ये क्यों लिखते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता है।
1 2 3 4 5 यूटिल क्यों लिखा गया है? तो यूटिल हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इस प्रोग्राम में स्कैनर क्लास का यूज करने जा रहे हैं इनपुट कराने के लिए, एंड स्कैनर क्लास इज इन द यूटिल पैकेज। और यहां पे सिस्टम डॉट इन इसलिए लिखा गया है, इन सिस्टम डॉट इन refers to the कीबोर्ड। तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, तो हमने दो स्ट्रिंग यहां पे इनपुट करानी है, ठीक। तो हमने दो स्ट्रिंग यहां पे डिक्लेयर कर दी। फिर कहता है भैया दोनों स्ट्रिंग को इनपुट कराओ, ठीक है। तो हमने यहां पे system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना है पूरा, और लिख देते हैं एंटर टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिखा है तो हम वर्ड भी इनपुट करा सकते हैं, सेंटेंस भी इनपुट करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लेते हैं एक बार, एक्सेप्ट टू स्ट्रिंग्स ही लिखा है, ठीक। तो str1 इक्वल टू स्ट्रिंग इनपुट कराने का सिंटैक्स है नेक्स्ट लाइन या नेक्स्ट। अब ध्यान देना है बच्चे, अगर इनपुट अ वर्ड लिखा है तो आप लिखेंगे नेक्स्ट ओनली, नेक्स्ट लाइन ही लिखेंगे। इनपुट अ सेंटेंस लिखा है तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इनपुट अ वर्ड लिखा है नेक्स्ट लिखेंगे, इनपुट अ स्ट्रिंग लिखा है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन दो स्ट्रिंग इनपुट करानी है, पहली इनपुट करा ली, अब दूसरी इनपुट करा ली। दोनों इनपुट कराने के बाद हम ऐसा करते हैं, दोनों की लेंथ निकाल लेते हैं। तो इसके पहले बोला दोनों को अपर केस में कन्वर्ट करो, शायद कन्वर्ट देम इनटू अपर केस करना है, कन्वर्ट अपर केस में। क्वेश्चन बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। str1 इक्वल टू str1 डॉट टू अपर केस। फंक्शन लिखते समय ध्यान रखें कौन सा कैपिटल में, कौन सा कैरेक्टर कैपिटल में होना। टू अपर केस फंक्शन में ये ध्यान रखिए, यू एंड सी इज इन अपर केस कैरेक्टर ओनली। फिर दूसरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, str2 डॉट टू अपर केस, दोनों स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप मार्किंग होती है, ध्यान दें, बिल्कुल एक एक चीज ध्यान से करनी है, अपर केस में कन्वर्ट करना है। अब दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, अगर इक्वल है तो हमें उन्हें डिस्प्ले कर देना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इफ str1 डॉट इक्वल्स str2 आइडेंटिकल है तो हमें डिस्प्ले करना है प्रिंट द मैसेज बोथ द स्ट्रिंग्स आर, ये मैसेज है, बोथ द स्ट्रिंग्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। एक मिनट, डिस्प्ले दो स्ट्रिंग्स वेदर स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट। अच्छा, चेक करना इक्वल नहीं है, टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल, प्रिंट द स्ट्रिंग विद द हाईएस्ट लेंथ। इफ द टू स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, प्रिंट द स्ट्रिंग विद द हाईएस्ट लेंथ, ठीक है। इक्वल है तो कह रहा है डिस्प्ले करो मैसेज, तो मैसेज आइडेंटिकल डिस्प्ले करना चाहिए था। अच्छा, इक्वल्स फंक्शन में लिखा है स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए आप डबल इक्वल टू का नहीं यूज करते, दो फंक्शन है इक्वल्स और कंपेयर टू, उनका यूज करेंगे। इक्वल्स फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ट्रू इज रिटर्न व्हेन द स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल, फॉल्स इज रिटर्न व्हेन द स्ट्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल, एंड दिस फंक्शन इज केस सेंसिटिव। In case you don't want case sensitivity, you will use equals ignore case, I of ignore, C of case in capital letter, ठीक है। And if you want to use compare to compare to strings, so it will return integer type. In that case, you will write str1 dot compare to str2 equal to 0. It returns 0 if strings are identical. Compare to का C कैपिटल होता है, अभी मिसिसिपी वाले में आया था, नहीं कोई क्वेश्चन था कंपेयर टू पे, नहीं था, इस पेपर में नहीं है। तो यहां लिखिए बोथ स्ट्रिंग्स आर ऑफ
इक्वल लेंथ। ठीक, अभी आइडेंटिकल नहीं है तो वो कह रहा है जिसकी लेंथ ज्यादा उसको डिस्प्ले करो। तो हम इनकी लेंथ को कंपेयर करेंगे। अगर str1 इस एल्स के अंदर str लेंथ 1 डॉट लेंथ फंक्शन इज ग्रेटर देन str2 डॉट लेंथ फंक्शन, आइडेंटिकल है तो लेंथ इक्वली होगी। तो लेंथ को कंपेयर किया, str1 की अगर ज्यादा आ रही है तो आपने str1 को डिस्प्ले कर देना है, और फॉल्स है इसका मतलब लेंथ str2 की ज्यादा है तो आप str2 को डिस्प्ले कर दे रहे हैं। ये एल्स खत्म हुआ, इस एल्स के अंदर इफ एल्स है, फिर प्रोग्राम में क्लास का और मेन का एंडिंग कर्ली ब्रैकेट खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन बाकी हैं। डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस, check whether the strings is palindrome or not. Palindrome is a word which reads same backward and forward. इनपुट कराना है, कन्वर्ट करना है इनटू लोअर केस, फिर चेक करना है पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो पैलिंड्रोम चेक करने के लिए कोई जरूरी नहीं था, पर यहां इसलिए कन्वर्ट करा रहे हैं कि उसको केस सेंसिटिविटी भी दिखाई दे। हो सकता है कि मैडम का एक एम कैपिटल है, MADAM लिखा है, अभी हम इसको चेक करेंगे, केस सेंसिटिविटी की वजह से ये मैडम को पैलिंड्रोम नहीं दिखाएगा। इसलिए यहां क्वेश्चन में बोल दिया कि भैया इसको पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो भी हो, I think it is question number 1 2 3 4 5 6, 1 3 4 प्रोग्राम हो गए हैं, 6 है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये सब हम फर्स्ट फॉरवर्ड मोड में लिख दे रहे हैं। ठीक है, मेन जहां लॉजिक आएगा उसको डिस्कस करते हैं। स्ट्रिंग डिक्लेयर करी, अब यहां दो स्ट्रिंग चाहिए, एक ओरिजिनल जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे, दूसरी RES जिसमें हम रिवर्स करने जा रहे हैं पैलिंड्रोम चेक करने के लिए। अब यहां पे मैंने न्यू स्ट्रिंग लगाना जरूरी है। str में मैं यूजर से इनपुट लूंगा तो जो भी वैल्यू है इसमें str में स्टोर हो जाएगी, पर रिवर्स इसमें करने वाले वहां पे पहले से एक जैसे कि सम निकालते हैं। हम लिखा s इक्वल टू s प्लस समथिंग i, लेट्स से, तो व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ s? ओल्ड वैल्यू ऑफ s प्लस i। तो ओल्ड वैल्यू क्या है, इधर एम्प्टी स्ट्रिंग चाहिए, तो यहां RES इक्वल टू डबल कोट लगा लीजिए या न्यू स्ट्रिंग लगा लीजिए। बाकी यूजर से इनपुट लेते हैं और उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ स्ट्रिंग ही लिखा है, वर्ड नहीं लिखा है, सेंटेंस नहीं लिखा, तो स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल में आपको सारे वर्ड दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने यहां ले लेता हूं वर्ड का इनपुट। इसके लिए क्या लगाएंगे, नेक्स्ट फंक्शन लगाते हैं खाली। ठीक है, sn डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट फंक्शन से इसने वर्ड इनपुट करा लिया। अब क्या करा, हमें इसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है str इक्वल टू str डॉट टू लोअर केस, लोअर केस में कन्वर्ट हो गई। लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद अब पैलिंड्रोम में हमें रिवर्स करना है, वो हम अगले पेज में कर लेते हैं। रिवर्स देखिए लिखा है एंड, इसको रिवर्स करना है, तो हम इसके कैरेक्टर्स को रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करेंगे। तो आई हैव नॉट डिक्लेयर्ड एनी कैरेक्टर वेरिएबल इन द प्रीवियस थिंग, यहां पे एक आई लिखा था, इधर एक कैरेक्टर वेरिएबल भी ले लेते हैं। ठीक है, एक कैरेक्टर वेरिएबल CH, एक लूप चलाया, इससे एक एक करके कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे, पर लूप कहां तक चलेगा, str डॉट लेंथ तक।
इधर अपने लेंथ फंक्शन लगाना है, अगर एरे की लेंथ निकालनी है तो हमें इधर लेंथ के ऐसे फंक्शन लगाएंगे, है ना, जब हम स्ट्रिंग से की लेंथ निकाल रहे हो, और एरे की लेंथ निकाल रहे हैं तो ये सब भूल के भी नहीं करना है, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। एरे की लेंथ निकालने के लिए कोई भी फंक्शन वाला सिंबल नहीं लगाना। अभी क्या करें, इधर से हमने कैरेक्टर निकाला ch इक्वल टू str.caret_i। अभी इसको हमें वेरिएबल में स्टोर करना है। किधर स्टोर करना है, वेरिएबल का नाम क्या है भाई, याद है, res लिया था, ठीक है। अब res में स्टोर करना है। अभी हमें सबसे पहले इसमें से क्या निकल रहा है, i से की वैल्यू 0 होने पे क्या मिलेगा आपको ch में, a, 1 होने पे मिलेगा n, 2 होने पे मिलेगा d। अब a के पहले n जोड़ोगे, उसके पहले d जोड़ोगे, तो करेक्टर जोड़ किधर रहे हो, लेफ्ट में। लूप से एक एक करेक्टर निकल रहा है, उसको जोड़ किधर रहे हो, लेफ्ट में। तो स्टेटमेंट इधर क्या लिखना पड़ेगा, res इक्वल टू ch प्लस res। i की वैल्यू 0, करेक्टर निकला इंडेक्स नंबर 0 से a, res में क्या गया, res तो एम्प्टी स्ट्रिंग है, res में क्या चला गया, ch a, फिर लूप चला, i की वैल्यू 1, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ 10 मिनट बाद, ठीक है। फिर i की वैल्यू 1 है, 1 पे क्या है n, तो n किधर ऐड हो रहा है, res के पहले, res के पहले n ऐड हो गया, a तो ऑलरेडी था, n ऐड हो गया। i की वैल्यू 2 है, मिला d, res के पहले, एंड का बन गया dna, रिवर्स हो गया। अभी जो भी स्ट्रिंग लेकर रिवर्स कर देगा, मैडम लेंगे तो नितिन का रिवर्स कर देगा, मैडम लेंगे मैडम का रिवर्स कर देगा। और ये केस सेंसिटिव सब लोअर केस में है, मैं इधर अपर केस में लिख गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो लोअर केस में है तो लोअर केस को चेक करेगा। अभी जो रिवर्स स्ट्रिंग है, ये इसकी एंड की रिवर्स डीएनए इज नॉट आइडेंटिकल, पर नितिन का रिवर्स लोगे तो क्या होगा, तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग str है वो अगर इक्वल है किसके, res के, तो हम क्या कह सकते हैं कि str कैसी है, पैलिंड्रोम है। system.out.println लिखना है भैया, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप एग्जाम में मत लिख के आना। और मैसेज में क्या लिखना है, पैलिंड्रोम कौन है या कौन नहीं है, str को चेक कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखना किसको हमें डिस्प्ले करना है, str को, str इज नॉट पैलिंड्रोम। एग्जाम में आपको system.out.println लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखना है, सब मशीन पे कर रहे हैं वहां भी ये लिखना है, ठीक है। इधर प्रैक्टिस में लिख दिया तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। Now the last question of this paper is define a class to accept and store 10 string into the array। 10 स्ट्रिंग array में डालनी है और print the string with the even number of characters। केवल आपसे स्ट्रिंग array को यूज कराना चाह रहा है। array जैसे कैरेक्टर की बनी थी, इंटीजर की बनी थी, अब स्ट्रिंग array बनानी है, और हमें वो स्ट्रिंग डिस्प्ले करें इसमें इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हों, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ बिग डील। क्या करना है, थोड़ा सा ये लिखना है, हर प्रोग्राम में लिखना होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। यूजर से इनपुट लेना है, ऑब्जेक्ट बनाएं स्कैनर क्लास का, स्ट्रिंग कितने नेम है, 10, 10 स्ट्रिंग लेनी है, नेम है, टेन नेम्स हैं, ठीक। 10
नेम है, 10 स्ट्रिंग है भाई, 10 स्ट्रिंग है 0 1 2 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो जितने भी एरे का है इंडेक्स नंबर का पकड़ लिया आपने, एक लूप लगाना है सिंपल, और हमें इवन नंबर ऑफ जिसमें वर्ड्स हो उसको डिस्प्ले करना है। तो पहला काम तो हम इनपुट करा लें, एक मैसेज दे दें, ठीक है, system.out.println कि भाई एंटर 10 स्ट्रिंग्स, और लूप चला के इनपुट ले लें। तो इंडेक्स नंबर का लूप चला लिया, 10 है, लेस देन 10, 0 से लेकर 9 तक लूप चलेगा, और यहां मैसेज दिया नेम आई एसएन डॉट नेक्स्ट लाइन फंक्शन या नेक्स्ट फंक्शन, स्ट्रिंग बोला है, आप कुछ भी कर लीजिए। फिर उसके बाद इधर लिखा हुआ है संजय, मेरा नाम लिख दिया, विकास दोस्त का नाम लिख दिया, है ना, इधर लिख दिया अनुराग, ठीक। इसमें कितने लेटर हैं 6, इसमें कितने लेटर हैं 5, जिसमें इवन नंबर ऑफ लेटर हैं। तो आप ये कैसे करेंगे, लेंथ निकाल लीजिए। तो आपको एक एक स्ट्रिंग को चेक करना है, लेंथ चेक करनी है और डिस्प्ले कर देना है। लेंथ के लिए हमने वेरिएबल एल यहां ले रखा है, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रिंट द स्ट्रिंग विद इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो लेंथ देखिए और डिस्प्ले कर दीजिए, कुछ भी तो नहीं करना इधर। तो फिर से हमें इस एरे की 0 1 2 सभी एलिमेंट को चेक करना है, तो फिर से एक इंडेक्स नंबर का लूप चलाना है। बट ये ध्यान रखना है ना, अभी इनपुट करते समय बच्चे कर इनपुट कर रहे हैं और उधर ही डिस्प्ले कर रहे हैं। भाई एक बार में एक काम करो, पहले सारा इनपुट ले लो, फिर आगे क्या है, इनपुट करते समय आप बाकी काम मत करिए। तो इधर एक लूप लगाया, फिर से सेम लूप इंडेक्स नंबर का 1 से लेकर 0 से लेकर 10 तक, 0 से इंडेक्स नंबर चालू होता है। लेंथ निकाली, नेम आई डॉट लेंथ फंक्शन, नेम इज एन एरे, उसका इंडेक्स नंबर 0, एक एलिमेंट हुआ, वो क्या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एरे है ना। तो अगर हम लिखें नेम डॉट लेंथ, तो हमने इधर नेम के साथ कोई इंडेक्स नंबर दिया नहीं, इट मींस आई एम रेफरिंग टू द एरे, नेम एरे पूरी, उसकी लेंथ निकालेगा 10। पर इधर नेम आई डॉट लेंथ लिखा तो आई की वैल्यू 0 है, तो सॉरी पहले एलिमेंट की क्या लेंथ है, आई की वैल्यू 0 है तो पहले एलिमेंट की क्या लेंथ है, आई की वैल्यू 1 है तो दूसरे एलिमेंट की क्या लेंथ है, आई की वैल्यू 2 है तो तीसरे एलिमेंट की क्या लेंथ है। 1 बाय 1 सबकी लेंथ को वो निकालेगा। अब इस लेंथ को आपको चेक करना इवन है कि नहीं। तो दैट इज वेरी स्मॉल थिंग टू डू। भाई ये L मॉडुलस 2 0 है तो आप डिस्प्ले कर दीजिए। प्रिंट ln डाल दीजिए तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, प्रिंट डालेंगे तो एक ही लाइन पे आएगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा था क्या, कुछ नहीं कहा था। प्रिंट द स्ट्रिंग विद द इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो सब डिस्प्ले होते जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज, है ना। तो ये वाला प्रोग्राम भी होगा, आखिरी क्वेश्चन था। और देखो मेरे से है ना, जल्दीबाजी में क्या हुआ, इधर हमने क्लास लिखना ही भूल गए, क्लास क्वेश्चन नंबर 7 और उसका स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट लिखना भूल गए, ठीक है। सो दैट्स ऑल, दिस पेपर हैज नथिंग लेफ्ट। हाँ आखिरी क्वेश्चन था, हो गया। सो दैट्स ऑल चिल्ड्रन, गुड नाइट।